जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारी इस YouTube चैनल एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लास पे। चलिए आज हम फिजिक्स का जो है सबसे पहला नंबर चैप्टर देखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पूरा लिखा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर जो है ना हम पूरा लिखा दिए हैं। आप लोग पास आवाज़ आ रहा है ना? पूरा चैप्टर हम लिखा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर अगर लिखा दिए हैं तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है। 14 चैप्टर को टोटल हमें पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 14 चैप्टर हमें क्या करना है? पूरा इस फिजिक्स में हमें पढ़ना है 14 चैप्टर। और 14 चैप्टर में से जो है ये सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अंग्रेजी में इसे बोले तो इलेक्ट्रिक्स चार्ज एंड इलेक्ट्रिक्स फील्ड, यानी विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, या वैसे ही अगर विद्युत नहीं रहेगा तो क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना है हमें विद्युत आवेश के बारे में और विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, हमें विद्युत आवेश क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है, क्योंकि आज पहला क्लास जो है चलने वाला है। क्योंकि हम सिलेबस इंट्रोडक्शन जो था हम पूरा दे दिए हैं। ये पहला क्लास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चैप्टर है। और अगर चैप्टर पहला अगर समझ में बेहतर तरीक़ा से अगर आ जाता है तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो समझाने वाला पर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा से समझा सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। ठीक है, और देखते हैं जो समझ में आता है कि नहीं, लेकिन आप लोग बने रहिएगा, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और तब समझ में आएगा जो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे विद्युत आवेश क्या है, क्योंकि हमें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में ज्ञात करना है। तो इसमें आवेश क्या है, एक गोला क्या है, तो उतना हमें अगर पीछे जाएं तो 11th में पूरा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? अगर उतना जाएंगे तो आवेश का खोज किसने किया, कहाँ से आया आवेश, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि कम समय बचा हुआ है। हमें क्या करना है, 5 महीना जो है बीत गया है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो इसीलिए विद्युत आवेश का क्षेत्र यानी विद्युत आवेश को हमें क्या करना है, सबसे पहले अध्ययन करना है। ये है क्या? विद्युत आवेश को हम देख नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसे कल्पना कर सकते हैं। तो कैसे कल्पना कर सकते हैं, तो वही देखेंगे हम। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। सबसे यही है कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश वह है जो कहते हैं ना, जो एक लड़का है और एक लड़की है, प्यार होता है, प्यार मोहब्बत होता है, तो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत है ना। एक लड़का है, एक लड़की है, प्यार मोहब्बत हो गया, उनका जो भावना है वही क्या है, आवेश है। उनका जो मन में जो है, मन में जो चल रहा है वही सब आवेश है। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, क्या बोला हमने? जो भौतिक, देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे वो समझना। सबसे पहले भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित। अब मान के चलो कोई लड़का है, कोई लड़की है, प्यार हुआ, ठीक है। कभी कभी है ना जो मोहब्बत है ना, कभी कभी जो है ना दिल भी टूट जाते हैं, यानी प्रतिकर्षण भी, आकर्षण तो होता है शुरू में, लेकिन लास्ट में जो है ना प्रतिकर्षण हो जाता है। कभी कभी जो है ना ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे क्या होता है ना, बिछड़ना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है। तो यही है आवेश। आवेश का परिभाषा क्या लिखेंगे, यानी भौतिक पढ़ रहे हैं तो उसमें लगा करके कैसे लिखेंगे जो हमें पूरा समझ में आ जाए, पूरा हमें समझ में आ जाए। तो क्या लिखेंगे, जो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित, मान के चलो ये क्या है, एक लड़का है, एक लड़की है। मान के चलो लड़की लिपस्टिक लगाती है, तो लड़की क्या है, ललका वाला मार्कर है। लड़का जो है ना थोड़ा काला रहता है ना, बाल भी काला, लेकिन लड़की का लिपस्टिक जो है लाल रहता है। तो ये देखो भौतिक, ये दोनों वस्तु है, ध्यान से समझना, ये दोनों वस्तु है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित, यानी सटा देते हैं तो आकर्षित, और हटा देते हैं। मान के चलो इसमें कुछ होगा, अगर मान के चलो झगड़ा ही कहीं बीच में हो जाए तो हटना तो पड़ेगा मेरी जान, तो वही हट जाएगा। तो वही है। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लिखते हैं परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा,
भौतिक 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 विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यही लिख देते हैं ना, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित एवं ध्यान से लिखना, आकर्षित एवं प्रतिकर्षित यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस गुण को आवेश कहते हैं, उस गुण को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश का परिभाषा दिमाग में उतर जाना चाहिए क्लास में। क्या बोले? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है, उस गुण को आवेश कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? तो चार्ज बोलते हैं, यानी विद्युत लगा देते हैं आवेश को तो चार्ज बोलते हैं, है ना। चार्ज और विद्युत का इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब समझेंगे। हमें ये उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये आवेश का परिभाषा। विद्युत आवेश बोले या आवेश बोले एक ही चीज है। अब क्या है, इसे किस चीज से सूचित करते हैं वो भी जान लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो वो भी जान लेते हैं। तो इसे क्यू से सूचित करते हैं। क्यू मतलब बिछड़ जाता है ना। तो मान के चलो एक लड़का है, लड़का कौन है? ये लड़का है, और लड़का वाला कौन है? लड़की है। तो अब दोनों में मान के चलो कुछ हो गया, मान के चलो हट गया, तो बोलेगा क्यों हट रहे हो? तो इसे किस चीज से सूचित करते हैं? क्यू से। किस चीज से? क्यू से। बोलेगा क्यों ऐसा हो गया? अरे नहीं जानोगे, कोई बात नहीं, हटाओ, लेकिन हटना पड़ेगा। तो इसे कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं या स्मॉल क्यू से, लेकिन इसे हम कैपिटल क्यू से सूचित करेंगे। इसे कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। अब मान के चल लो कहीं जाता है मेला देखने। ठीक है, अरे तुम नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्यों? झगड़ा हो गया, यानी आकर्षण था प्रतिकर्षण हो गया। क्यों हो गया? क्यों? तो क्यू से सूचित करते हैं, तो इसे क्यू से सूचित किया जाता है। अब आएगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अब मान के चलो अकेला रहेंगे, तब बोल देगा क्यों बिछड़ रहे हो? बताओ ना थोड़ा। है, हम अकेला रहेंगे, कोई बात नहीं, अकेला रहेंगे, हम बिछड़ेंगे तो बिछड़ेंगे, लेकिन अकेला रहेंगे। क्या लिखेंगे? यह क्या है? यह एक अदिश राशि है, यानी अकेला है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। लिख देते हैं अदिश राशि है। यह क्या है? एक अदिश राशि या राशियां है। तो यह एक क्या है? अदिश राशि है। ये क्या है? एक अदिश राशि है। इतना समझ में आ गया तो जल्दी बताओ आप लोग। इसका अब मात्रक पूछ देगा कोई मात्रक। अब माँ कहा तो हम हट गए। क्यों? इसे विद्युत आवेश सबसे पहले समझ लेंगे। विद्युत आवेश का परिभाषा क्या है? तो भौतिक विज्ञान क्लास में याद होना चाहिए।
यहीं पर लिखते चलो ऐसे, जैसे जिस प्रकार से हम लिखते हैं उसी प्रकार से लिखते चलो। क्या बोले? आवेश का परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण, यानी उसके जो मन में भावना है ना आ जाता है, उसी को भावना को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश अगर जो गुण आ जाता है, कहता है क्यों ऐसा गुण आ गया, क्यों? तो किसे क्यों से सूचित करते हैं? अगर अलग हो जाएगा तो मतलब अलग, मान के चलो क्यों अलग हो गया है, हम अलग हो जाएंगे, क्यों ऐसा हुआ, हम अकेला रहना चाहते हैं, तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। अब इसका एसआई मात्रक जो है ना कूलम होता है। क्यों? तो कूलम। क्यों? तो कूलम। क्यों कारण था? तो कूलम। कूलम कूलम कुल हो जाता तुरंत। क्यों? कुल तो हो जाओ, क्यों? कूलम। क्यों? कूलम, है ना। तो इसका एसआई मात्रक जो होगा, इसका किसका? विद्युत आवेश का, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक कूलम यानी सी। कूलम को क्या लिखते हैं? सी, और ब्रैकेट में लिख देंगे कूलम। क्या लिख देंगे? कूलम। इसे इसका जो एसआई मात्रक है वह कूलम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब आगे बढ़ेंगे, इसका एसआई मात्रक भी हो गया, इसका एसआई मात्रक। क्यों? तो क्यों? तो क्यों? तो क्यों मतलब कुल तो हो जाओ, मान के चलो बिछड़ रहा था, क्यों बिछड़ रहे हो? हम अकेला रहना चाहते हैं यार, कुल तो हो जाओ, यानी कुलम तो बन जाओ। ऐसा ऑफिसर, यानी आप कुलम तो बन जाओ, कुलम तो बन जाओ। हम कुलम नहीं बनेंगे, हम एक बीमा लेके आएंगे, बीमा, एक बीमा लेके आएंगे और मार देंगे, ए से लेकर के टी तक मार देंगे, 80 कर देंगे पूरा, 80 लेकर के आएंगे, पूरा 80 कर देंगे, 80। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका जो बीमा होगा वह 80 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका बीमा, इसका किसका? इसका यानी विद्युत आवेश का इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बीमा है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बीमा है, इसका बीमा जो है, इसका बीमा 80 होगा। 80 होता है या होगा लिख देना है, होता है। इसका जो बीमा है वो क्या होता है? 80 होता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है इतना, आज जो है हम आवेश के बारे में पूरा चर्चा किए हैं। ठीक है, और अगला दिन जो है और कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।